प्रसाद लीजिए, भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि कीजिए, जो हो सके करिए और अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को अच्छा करें। लेकिन ध्यान रखें, सभी लोग अपने जीवन को अच्छा करना है तो संकल्प बहुत विचार कर लेना, शरीर को कष्ट ना हो, घर की व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, क्रोध शरीर में ना आए, सब चीजों का संकल्प होता है। ऐसा नहीं कि हम एकादशी व्रत हैं क्योंकि कल एकादशी है। एकादशी तो आज से प्रारंभ है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्र में वर्णन है कि हम लोग उदया तिथि को मानते हैं, इसलिए 10 तारीख को एकादशी, 11 तारीख को प्रदोष व्रत है। ये ध्यान रखें। हमारे जीवन का हमेशा ध्यान रखना, हमारे शरीर को जो सुखमय हो, कष्ट ना हो, घर में हमारे दाम्पत्य जीवन में व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो, हमारे अंदर 1 माह तक क्रोध का कहीं कहीं दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, तब तो आप माघ के महीने को संकल्प लेकर स्नान करना, पूजन करना। यदि आपके अंदर ये क्षमता ना हो तो बस जैसे चल रहा है ऐसे चलाते रहना, क्योंकि ये दास, ये सेवक कैसे भक्त को पकड़ना है, भक्त को कैसे जानना है, मेरे कथा के द्वारा कितना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये 14 जनवरी के बाद पता लगेगा। ये इंटरव्यू की भी घड़ी होगी, ध्यान रखो। आए हैं 100, सुबह 5 बजे ना आए 1 और 0, तो कहने का तात्पर्य करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो अपने लिए करोगे। अगर करते हो तो आपका परिवार फले फूलेगा। इस माघ के महीने में फर्स्ट दिन आप संकल्प लेना और कहना, हे नारायण महादेव शंभु, अपने इष्ट को संकल्प लेकर कहना, मेरा ये कार्य अधूरा है, इसे पूर्ण करो। हे महादेव, 26 फरवरी तक का संकल्प है, इस कार्य को संकल्प पूर्ण करना, गारंटी है, भरोसा है, महादेव पूर्ण करेगा। करके देखना, करो तो सही। पर हम मनुष्य करना नहीं चाहते मैया जरा सा भी, और पाना सबई। तो जीवन में जानो, शरीर में धर्म हमारे साथ चलेगा, शरीर का किया हुआ कर्म हमारे द्वारा हमारे बच्चों को प्राप्त होगा, क्योंकि 2 प्रकार का धर्म है, जो शरीर से करते हो वो बच्चों को प्राप्त होता है, और जो हृदय से करते हो, मन से करते हो, वो आपके खाते में प्राप्त होता है, क्योंकि ये शरीर का ही तो संबंध है। हाँ या ना? ये शरीर के द्वारा ही आपके बच्चे, पति, परिवार, सब कुछ, कुटुंब, परिवार, मैं, आप सब हैं। तो अपने आप को, अपने परिवार को अच्छा रखना है तो अपने शरीर को सुखमय रखना। तो जब शरीर सुखमय होगा तो आपका परिवार सुखमय होगा। जब आपका हृदय सुखीमय होगा तभी आपका धर्म जुड़ेगा। तो हृदय कब सुखी होगा मैया? जब आपके अंदर क्रोध नहीं होगा, आपके अंदर किसी के प्रति कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। है ना कठिन काम? हाँ या ना? जम के बोलो, कठिन है कि नहीं? जिसको जिसको कठिन लगता है हाथ उठाए, और जिसे लगता है कि हम संकल्प करेंगे वो उठाए। जय हो। क्योंकि सभी अभी माया में, सबके अंदर कूट कूट के भरा है, क्योंकि विष में ही अमृत होता है मेरी मां।
अगर आज आपके अंदर विष भरा है तो अगर प्रयास करोगे ये विष खत्म होकर अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। अगर प्रयास करोगे तो ये विष अमृत होगा और वो अमृत आपके परिवार को हमेशा आगे बढ़ाएगा, फले फूलेगा। अच्छे कर्म के द्वारा आपका बच्चा, आपका पति भटका हुआ मार्ग में आ जाएगा। आपका, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और हमें देखकर कोई अच्छा करे, उसे और उत्साह, उसे और आगे बढ़ाओ। हाँ या ना? ये नहीं कि कोई अच्छा कर्म कर रहा हो उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं, अरे ये कहां चली भैया, बिल्ली 100 चूहे कहा कि हज को चली। मुंह में राम बगल में छोड़ी। लोग ऐसी भावना रखते हैं अगर कोई भक्ति करने आए। कोई अगर प्रातः काल जल चढ़ाने आना चालू कर दे तो दूसरा उसे कहेगा, ये क्या, बकुला भगत कब से बन गए? क्यों? क्योंकि ये बकुला भगत कहने वाले कोई और नहीं, आपका किया हुआ पाप है वो आपसे कहवा रहा है, आपको सुनवा रहा है। वो पाप आपके अंदर इतना था, वो पाप कहने वाले के ऊपर सवार है और उसके द्वारा कहला रहा है ताकि आप रुक जाओ। और जब आप रुक जाओगे तो वो फिर उसी पे सवार हो जाएगा। चलती गाड़ी में कौन चढ़ता है बताओ जरा? चढ़ लोगे? अगर चढ़े तो वो हाथ टूटे, अगर चूक गए तो पैरे कट जाए, तो प्राणी चले जाए। लेकिन रुकी गाड़ी में सब चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलती गाड़ी धर्म का और रुकती गाड़ी पाप का, अधर्म का है। अगर धर्म रास्ते पे चलते जाओगे तो आपके पीछे कोई चढ़ नहीं पाएगा, पाप अपने आप रुकता जाएगा। रोकने का प्रयास करेगा और रुको नहीं। आप समय पर प्रातः काल उठो, स्नान ध्यान घर के जो कार्य हैं सफल करो। आप सुबह प्रातः काल उठो, स्नान करो, पूजन करो। उसके बाद भाई 2 काम मेन है घर के गृहस्थ जीवन के, तो शास्त्र कहता है, शास्त्र आज्ञा देता है, एक झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त में लगना और अपने नित्य क्रियाओं से निमित्त होना। झाड़ू लगाओ, उसके बाद अपनी क्रियाओं से निमित्त होकर स्नान कर लो। स्नान कर कर पूजा पाठ जो इत्यादि आपके पास समय आवश्यकता उसे करो। उसके बाद घर के जो और कार्य है करते रहो ना। कौन मना कर रहा है? ज्यादा दिक्कत होगी फिर से नहाना पड़ेगा, और क्या, इससे अधिक तो नहीं होगा कुछ। आपके वस्त्र 1 से 3 हो जाएंगे, बस इतने का होगा, इससे अधिक तो नहीं होगा कुछ। लेकिन जितना ये करने लगोगे तो वो चीजें अपने आप हटती जाएंगी। 12 बज जाए, 1 बज जाए, वो 1-12 ना बजने दो। अपने आप में रखो ना संकल्प। आप 1 हफ्ते लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो। ये व्यासपीठ से बोल रहा हूं, आपको 9वें दिन जगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपकी निद्रा खुल जाएगी।